गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे द एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेटा ड्यूरिंग प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन एंड एसिमिलेशन ऑफ फूड सेवरल वेस्ट आर प्रोड्यूस इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये बोल रहा है बेटा कि जो प्रोसेस हैं अलग अलग, जैसे रेस्पिरेशन हो गया, एसिमिलेशन हो गया बेटा, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं जो फूड है उसका डाइजेशन हो गया, तो अलग अलग तरह के जो वेस्ट हैं वो प्रोड्यूस होते रहते हैं बेटा। ह्यूमन बॉडी है या फिर किसी भी कोई भी बॉडी है बेटा, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है उसके अंदर, दीज वेस्ट इफ रिटेन इन द बॉडी मे कॉज हार्म टू द ऑर्गेनिज्म। ये बोल रहा है बेटा अगर ये वेस्ट बॉडी के अंदर ही रह गए तो ये क्या कॉज कर सकते हैं बेटा, हार्मफुल इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। हेंस दे नीड टू बी एक्सपेल आउट ऑफ द बॉडी, इसलिए इनको बॉडी से या शरीर से बाहर निकालना बहुत ही ज़्यादा क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ये बोल रहा है बेटा जो प्रोसेस है रिमूव करने का, बाहर निकालने का वेस्ट को बॉडी से, प्रोसेस को क्या बोल देंगे बेटा, एक्सक्रीशन बोल देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। द एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है बेटा हम ह्यूमंस के अंदर देखेंगे। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स। जो ह्यूमन के अंदर बेटा हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखें उसके अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं बेटा। सबसे पहला ए पेयर ऑफ किडनीज, ए पेयर ऑफ यूरेटर सेकंड है, थर्ड है यूरिनरी ब्लैडर और फोर्थ है यूरेथ्रा। अब हम इसको एक एक करके बेटा देखते हैं, आगे स्टडी करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे आपको यूरिनरी सिस्टम ऑफ ए मैन का डायग्राम दिया गया है। सबसे ऊपर ऑर्टा है, फिर वाना कावा है, रिनल वेन है, रिनल आर्टरी भी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। इन सभी के जो वर्ग बेटा यहाँ पे दिए गए हैं इनको हम देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमें दिया गया है किडनीज का। इन अवर बॉडी देयर इज ए पेयर ऑफ किडनीज लोकेटेड इन द एब्डोमन। ये बोल रहे बेटा हमारी बॉडी के अंदर पेयर होता है बेटा किडनीज का, मतलब टोटल कितनी हो गई, 2 हो गई। कहाँ पे होती है, एब्डोमन के अंदर होती है। 1 ईच ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम। कौन सी साइड पे होती है बेटा, इधर साइड पे, वर्टिबल कॉलम के। ईच साइड इच किडनी इज ब्रिक रेड इन कलर। कैसी होती है बेटा, रेड कलर की होती है एंड बीन शेप की होती है। इट वेट अबाउट 150 ग्राम। इसका जो वेट होता है कितना होता है बेटा, 150 ग्राम होता है। इज अबाउट 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, और लेंथ कितनी बताइए बेटा, 12 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर विड्थ है और 3 सेंटीमीटर क्या है बेटा, इसकी थिकनेस है, मोटाई है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है बेटा यूरेटर्स। द यूरेटर्स आर 2 थिन वाल्ड। जो यूरेटर होते हैं बेटा 2 होते हैं, थिन वाल्ड होते हैं, यूरिन कैरी करते हैं, डक्ट्स। ए यूरेटर ओरिजिनेट्स फ्रॉम ईच किडनी एंड इज अबाउट 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। द यूरेटर रन डाउनवर्ड एंड ओपन इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये बोल रहा है बेटा जो यूरेटर होते हैं 2 होते हैं और थिन वाल होते हैं, जो यूरिन है उसको कैरी करते हैं, डक्ट्स, ठीक है। और जो यूरेटर है वो ओरिजिनेट होता है बेटा कहाँ से, प्रत्येक किडनी से, और इसकी जो लेंथ होती है बेटा कितनी होती है, 30 सेंटीमीटर होती है। और यूरेटर जो है नीचे की तरफ आएगा और ओपन हो जाएगा बेटा कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। इट इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर इन विच यूरिन इज स्टोर। इट्स साइज एंड पोजिशन वेरीज द अमाउंट ऑफ द यूरिन इट कंटेन्स। ये बोल रहा है बेटा कि जो यूरिनरी ब्लैडर है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर क्या होता है बेटा, यूरिन स्टोर होता है। इसका जो साइज है, पोजीशन है, वो अलग अलग होती है बेटा, वेरी करते हैं किसके साथ, जो अमाउंट होता है यूरिन का उसके साथ क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, मतलब जितना अमाउंट होगा बेटा यूरिन का उसी के हिसाब से इसकी शेप हो जाएगी और साइज हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास यूरेथ्रा। जो यूरेथ्रा है बेटा इट इज द डक्ट। ये एक डक्ट है विच फाइनली डिस्चार्ज यूरिन फ्रॉम द बॉडी। जो क्या कर देता है बेटा, डिस्चार्ज कर देता है किसको, यूरिन को, कहाँ से, बॉडी से बाहर। ठीक है, ये देखो बेटा डायग्राम के अंदर आपको ये चीजें दिखाई भी गई हैं। ठीक है, आगे है बेटा हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन। जो मैकेनिज्म पढ़ेंगे बेटा हम किसका, एक्सक्रीशन का। द मेजर वेस्ट प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी आर कार्बन डाइऑक्साइड, स्वेट एंड यूरिन। जो मेजर वेस्ट है बेटा जो प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर वो कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, स्वेट पसीना है बेटा, एंड यूरिन है। ठीक है, ब्लड हेल्प इन एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिन। जो ब्लड है बेटा वो हेल्प करता है बाहर निकालने में कार्बन डाइऑक्साइड को और यूरिन को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड सबसे फर्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन द सेल। जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है बेटा किसके अंदर, सेल के अंदर, एज एन एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के टाइम पे फूड का क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन होगा। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
इट इज़ द एक्सपेल आउट थ्रो द एल्यूलाई इन द लंग्स एंड फाइनली थ्रो द नोज। ये बोल रहा है बेटा ये एक्सपेल आउट हो जाएगी, बाहर निकाल दी जाएगी किसके थ्रू, एल्यूलाई के थ्रू, लंग्स से, और फाइनली कहाँ पे पहुंच जाएगी बेटा, नोज के पास, जो क्या कर दी जाएगी, एक्सपेल कर दी जाएगी। कौन एक्सपेल कर दी जाएगी बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास स्वेट। ठीक है, एक्सेसिव वाटर, साल्ट एंड यूरिया नीड टू रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। जो एक्सेसिव बहुत ज़्यादा जो पानी है बेटा, साल्ट है, यूरिया है, वो जरूरी है बेटा हमारी बॉडी से क्या करना, रिमूव करना, बाहर निकालना। दीज आर रिमूव थ्रू द स्वेट सिक्रेटेड बाय द स्वेट ग्लैंड्स। मतलब ये जरूरी है निकालना बेटा, और इसको किसके द्वारा निकालते हैं हम, स्वेट के द्वारा निकालते हैं। मतलब जो पसीना है बेटा और जो स्वेट है हमारे पास, उसको सिक्रेट कौन करता है बेटा, स्वेट ग्लैंड्स करते हैं सिक्रेट। स्वेट ग्लैंड्स आर कोइल्ड ट्यूब्स। ये कैसी होती हैं, कोइल्ड होती हैं, ट्यूब्स की फॉर्म में जो प्रेजेंट होती हैं अंडर द स्किन, स्किन के अंडर। एंड स्वेट इज रिलीज्ड थ्रू द स्मॉल पोर्स ऑफ द स्किन। और जो स्वेट है बेटा वो छोटे छोटे जो पोर्स है हमारी बॉडी पे, ठीक है, उसके थ्रू क्या कर जाती है, बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आप देखोगे आपके हाथ पे बेटा जो हेयर्स आ रखे हैं, यही हेयर्स जो हैं कहाँ से हैं, इन पोर से हैं, जहाँ से क्या आता है बेटा, स्वेट आता है। ठीक है, स्वेटिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। जो स्वेट है बेटा, स्वेटिंग की जो प्रोसेस है, स्वेट निकलने की जो प्रोसेस है बेटा, उसको हम स्वेटिंग बोलेंगे। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा बॉडी के अंदर मेंटेन रखने के लिए, क्या, बॉडी का टेम्परेचर को। व्हेन इट इज हॉट एंड वी स्वेट द मॉइस्चर इवेपोरेट एंड कूल्स अस। मतलब जब गर्मी ज़्यादा हो जाती है, हमें पसीना आ जाता है बेटा, और मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट हो जाएंगे, और हमारी जो बॉडी है कैसी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। ये नीचे आपको डायग्राम दिखाया गया है बेटा, स्वेट ग्लैंड्स अंडर द स्किन्स। ठीक है, सबसे पहले देखो बेटा ये स्वेट पोर्शन दिखा रखे हैं, हेयर सेफ्ट है। ठीक है, जहाँ से जो हेयर है वो अभी बताया था मैंने आपको, ये ऑयल ग्लैंड है, ये लिम्फ वेसल्स हैं, ये नर्व्स है बेटा। ठीक है, नीचे फैटी टिश्यू आ गया, ये वेन्स आ गई, आर्टरी है, स्वेट ग्लैंड आ गई, फिर यहाँ पे जो हेयर्स हैं, यहाँ पे क्या हो गया, हेयर फॉलिकल्स। ठीक है, और 3 लेयर बनेगी इसकी, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू। ठीक है, ये नीचे वाली क्या है बेटा, सबक्यूटेनियस टिश्यू बोल देंगे, बीच वाली को डर्मिस बोल देंगे, और ऊपर वाली को क्या बोल देंगे, एपिडर्मिस बोल देंगे बेटा। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स अंडर द स्किन, ये आपके पास डायग्राम बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बेटा यूरिन। ठीक है, द ब्लड कैरीज नाइट्रोजनस वेस्ट। जो ब्लड है वो कैरी करता है नाइट्रोजनस वेस्ट को बेटा, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, एंड यूरिक एसिड हो गया, विच आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी। जो कहाँ पे बनते हैं बेटा, बॉडी के अंदर बनते हैं। आगे देखते हैं बेटा, किडनी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन। जो किडनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होती है बेटा ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का। ईच किडनी कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ फिल्टर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। प्रत्येक किडनी जो है बेटा, इसके पास मिलियंस की अमाउंट में क्या होते हैं, फिल्टर्स होते हैं बेटा, जिनको हम क्या बोल देंगे, नेफ्रॉन्स बोल देंगे। ठीक है ना, आगे देखते हैं बेटा, ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलाई। ये बोलता है बेटा कि प्रत्येक हमारे पास ईच नेफ्रॉन के पास क्या होता है बेटा, एक लार्ज नंबर ऑफ कॉइल्ड कैपिलरीज होते हैं, जिसको हम क्या बोल देंगे बेटा, ग्लोमेरुलाई बोल देंगे। ठीक है, दीज कैपिलरीज फिल्टर, जो ये कैपिलरीज फिल्टर कर देंगे किसको बेटा, ब्लड को थ्रो देयर वाल्स, अपने वाल्स के द्वारा। प्रोसेस को क्या बोल देंगे, डायलाइसिस बोल देंगे बेटा। द येलो सोल्यूशन, जो येलो कलर का जो सोल्यूशन आया है, कंटेनिंग द वेस्ट प्रोडक्ट, इसके पास क्या है बेटा, वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको हम क्या बोल देंगे, कॉल्ड यूरिन। पास थ्रू द यूरेटर, कहाँ से पास होगा, यूरेटर से, एंड गेट कलेक्टेड, और क्या हो जाएगा, कलेक्टेड हो जाएगा किसके अंदर बेटा, इनटू द यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। द यूरिन इज देन डिस्पोज्ड ऑफ थ्रू द यूरेथ्रा। और जो यूरिन है बेटा फिर वो क्या कर दिया जाएगा, बाहर रिलीज कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, किसके थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, द कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन है हमारी ऑफ वेरियस वेस्ट, अलग अलग तरह के जो वेस्ट है इन द यूरिन के अंदर, डिपेंड अपॉन द फंक्शनिंग ऑफ द वेरियस ऑर्गन्स। डिपेंड करते हैं बेटा किसके ऊपर, जो फंक्शंस हैं अलग अलग ऑर्गन्स के, ऑर्गन सिस्टम के, कहाँ पे, इन द बॉडी के अंदर। सो द एग्जामिनेशंस ऑफ द यूरिन ऑफ ए पर्सन कैन गिव ए गुड आइडिया अबाउट हिज हर जनरल हेल्थ। इसलिए बेटा क्या करते हैं, यूरिन टेस्ट कर लेते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, ताकि हमें क्या पता लग जाए बेटा, उसकी हेल्थ का पता लग जाए। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस शुगर इन द यूरिन इंडिकेट्स, मतलब अगर ज़्यादा शुगर है बेटा किसके अंदर, यूरिन के अंदर, ये क्या बताती है बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट है माल फंक्शनिंग ऑफ पेनक्रियाज, कि मतलब जो पेनक्रियाज है वो प्रॉपर
तरीके से जो वर्क है बेटा वो नहीं कर रहा है, माल फंक्शनिंग हो रखी है वहाँ पे। सेकंड, दैट द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़, या फिर उस पर्सन को क्या है बेटा डायबिटीज़ है, ठीक है। थर्ड जो हमारे पास पॉइंट है वो क्या है बेटा, द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस यूरिया, अगर ज़्यादा यूरिया आ गया या फिर यूरिक एसिड है बेटा, वो इंडिकेट करता है माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज, किडनी की माल फंक्शनिंग को प्रॉपर तरीके से वर्क ना कर रही हैं, ठीक है। द डॉक्टर देयर फॉर यूज़ द यूरिन टेस्ट, इसलिए जो डॉक्टर वो क्या करते हैं, यूरिन टेस्ट करते हैं बेटा डायग्नोज करने के लिए डिजीज को किसके अंदर, इन द बॉडी के अंदर। ये आपको नेफ्रॉन का डायग्राम जो है बेटा वो दिखाया गया है, ठीक है। अलग अलग तरह के इसके पार्ट्स हैं, ठीक है, सबकी लेबलिंग कर रखी है, ठीक है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है बेटा, नेफ्रॉन का, ठीक है। और नेफ्रॉन क्या होती है बेटा, आपको पता है ये किडनी के अंदर होती है बेटा, फिल्टर यूनिट जो होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा हम रीनल फेलियर और किडनी फेलियर, ठीक है। समटाइम्स ए पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग, अगर कभी किसी पर्सन की जो किडनी है वो काम करना बंद कर जाए तो एन इन्फेक्शन इन द किडनी, एन इंजरी टू द किडनी और रेस्ट्रिक्टेड फ्लो ऑफ द ब्लड टू द किडनी में डैमेज किडनी ड्यू टू विच इट में स्टॉप वर्किंग। ये बोल रहा है बेटा अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया किडनी में, कोई चोट वगैरह लगी, ठीक है, या फिर जो पंपिंग वगैरह है ब्लड की वो ढंग से नहीं हो रही है, या फिर किडनी जो है वो क्या हो रही है, बिल्कुल डैमेज हो रही है, तो क्या होगा इस केस में जो किडनी है काम करना क्या कर देगी बेटा, बंद कर देगी। कंप्लीट फेलियर ऑफ द किडनी रिजल्ट इन द यूरिया एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड। अगर जो फिल्ट्रेशन जो है बेटा यूनिट किडनी की, नेफ्रॉन बोलते हैं जिसको हम, तो अगर कंप्लीट फेलियर हो गया बेटा किडनी के अंदर तो रिजल्ट क्या होगा इसका, जो यूरिया है और दूसरे जो वेस्ट है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे बेटा कहाँ पे, ब्लड में। और इवन द क्वांटिटी ऑफ वाटर इज नॉट रेगुलेटेड इन द बॉडी, और जो वाटर की क्वांटिटी है बेटा वो भी रेगुलेटेड नहीं रह सकती किसके बिना, किडनीज के बिना। दिस कैन कोज डेथ, ये किसी को कोज कर सकता है बेटा, डेथ को कोज कर सकता है। इफ़ द पेशेंट इज नॉट गिवन इमीडिएट ट्रीटमेंट, मतलब जो पर्सन है बेटा, जो पेशेंट है उसकी डेथ तक हो सकती है अगर उसको प्रॉपरली हम क्या ना दे, ट्रीटमेंट ना दे इमीडिएट टाइम पे, ठीक है। आगे बेटा हमारे पास किडनी ट्रांसप्लांट, ठीक है। द बेस्ट लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर द किडनी फेलियर इज ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द किडनी, जो लंबे समय तक बेटा सोल्यूशन है किडनी का वो क्या है, ट्रांसप्लांटेशन है, ठीक है। द डैमेज किडनी इज रिमूव, जो डैमेज किडनी है वो रिमूव कर दी जाएगी, और ए मैचिंग किडनी डोनेटेड बाय ए हेल्थी पर्सन इज ट्रांसप्लांटेड इन इट्स प्लेस फॉर सर्जिकल ऑपरेशन। ये बोल रहा है बेटा जो डैमेज किडनी, जो किडनी खराब थी वो निकाल दी जाएगी, और एक उसी के सेम मैचिंग किडनी जो है बेटा वो डोनेट की है जिसने, वो हेल्थी पर्सन होना चाहिए, वो ट्रांसप्लांट कर दी जाएगी, मतलब उसकी जगह पे क्या कर दी जाएगी, यूज़ कर ली जाएगी सर्जिकल ऑपरेशन की हेल्प से। इफ़ ए किडनी ट्रांसप्लांट इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ किडनी डोनर देन द पेशेंट हैज़ टू बी ट्रीटेड पीरियोडिकली बाय डायलिसिस। ये बोल रहा है बेटा अगर ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं हुआ, किसी ने किडनी नहीं दी, ठीक है, हेल्थी किडनी किस चीज़ के लिए, ट्रांसप्लांटेशन के लिए, तो क्या होगा बेटा पेशेंट को ट्रीट किया जाएगा कैसे, पीरियोडिकली, ठीक है, पीरियड बाय पीरियड, ठीक है, बाय डायलिसिस। कौन सी प्रोसेस के लिए बेटा, डायलिसिस के लिए, ठीक है। और डायलिसिस बताया था बेटा आपको जो फिल्ट्रेशन के अंदर हेल्प करता है किसका, ब्लड का। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है बेटा वो डायलिसिस है। डायलिसिस के अंदर देखते हैं, डायलिसिस इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होता है, नेसेसरी होता है बेटा, व्हेन द किडनी इज इन ए ह्यूमन बॉडी डू नॉट फंक्शन प्रॉपरली, जब हमारे पास जो ह्यूमन है उसकी जो बॉडी है वो ढंग से प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रही है। डायलिसिस अलाउज पेशेंट विद किडनी फेलियर ए चांस टू लाइव। ये बोल रहा है बेटा डायलिसिस किसी भी पेशेंट के अंदर अगर हम कर रहे हैं तो वो बेटा किडनी जो फेलियर था उसको एक चांस देता है लाइव करने का, जीने का। इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है बेटा, जो वेस्ट इज रिमूव कर जाता है फ्रॉम ब्लड आर्टिफिशियली, ब्लड से आर्टिफिशियली। पेशेंट ब्लड इज पास्ड थ्रू एन आर्टिफिशियल मेड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो बेटा हमारे पास पेशेंट का ब्लड है वो पास किया जाएगा हमारे किसके थ्रू, एक आर्टिफिशियली जो हमने बनाई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं बेटा, इसको प्लाज्मा लीमा भी बोलते हैं, ठीक है। द स्मॉलर वेस्ट पार्टिकल्स गेट फिल्टर्ड
थ्रू द मेम्ब्रेन लिविंग द ब्लड क्लीन। ये बोल रहा है बेटा ये मेम्ब्रेन क्या करेगी बेटा, जो हमारे पास वेस्ट था उसको क्या कर देगी, फिल्टर कर देगी, रिमूव कर देगी, और जो ब्लड है बेटा वो क्या रहेगा, क्लीन रहेगा। देखो ये आपको दिखाया भी गया है, क्लीन ब्लड रिटर्न टू द पेशेंट। ठीक है, ये डायलाइजर हो गया, ब्लड फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से जो ब्लड है वो ले लिया। ये बीच में आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। इसके एक तरफ लेफ्ट साइड आपको दिखाया गया यूज डाइलाइसेट विद वेस्ट, और राइट साइड दिखाया आपको क्या, फ्रेश डाइलाइसेट। ठीक है बेटा, और क्लीन ब्लड जो है लगातार क्या होता रहेगा, पेशेंट को मिलता रहेगा। ठीक है।